नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक और इश्यू लेकर, एक और मुद्दा लेकर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में आसनसोल सीट से सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है बाबुल सुप्रियो ने। 2014 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले, इससे पहले वो राजनीति में नहीं थे, लेकिन 2014 में उन्होंने वो बीजेपी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको आसनसोल से टिकट दिया। वहाँ से वो जीत के आए और वो लोकसभा में सांसद थे। लेकिन अचानक क्या हुआ आज कि उन्होंने शनिवार के दिन अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी है, ऐसा उनका कहना है, लेकिन उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है। वो एक कार्यकर्ता की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी की खिदमत करते रहेंगे, ये बाबुल सुप्रियो ने कहा है। फेसबुक पर उन्होंने एक बहुत मार्मिक पोस्ट लिखी थी। अभी पिछले दिनों उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया था। उनकी नाराजगी का एक कारण ये भी था क्योंकि बाबुल सुप्रियो वो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, और वो कलाकार हैं, बेसिकली वो गायक हैं, सिंगर हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो पश्चिम बंगाल में जो विस्तार है वो उसमें उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद से वो परेशान थे और फेसबुक पर इस तरह की पोस्ट उन्होंने शेयर की थी। और लेकिन उन्होंने साथ में किसी तरह का कोई गिला शिकवा नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ पार्टी के अंदर, और बल्कि जेपी नड्डा जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और ख़ासतौर से अमित शाह, उनके प्रति उन्होंने कहा है कि उनका व्यवहार मेरे प्रति बड़ा अच्छा रहा। उन्होंने मुझे प्यार और पूरा सम्मान दिया। तो बतौर पार्टी का एक कार्यकर्ता मैं भारतीय जनता पार्टी की खिदमत करता रहूँगा। लेकिन ये वो कह रहे हैं, लेकिन ये आधा सच है। आधा सच इसलिए है क्योंकि जिस दिन उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया था, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन उनको मंत्रिमंडल से बेदखल किया गया था वो उसी दिन से नाराज थे। और ठीक उसी दिन से उन्होंने बीजेपी की कट्टर विरोधी पार्टी, जिसने बीजेपी को पश्चिम बंगाल में धूल चटा दी थी, चारों खाने चित्त कर दिया था, उस पार्टी को ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक उसी दिन से जिस दिन से उनको हटाया गया मंत्रिमंडल से। नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी के एक और नेता जो बीजेपी में टीएमसी से आए थे, शामिल हुए थे, मुकुल रॉय, जो ममता बनर्जी के बड़े खास माने जाते हैं, अब फिर से टीएमसी में चले गए हैं। तो जिस दिन इनको मंत्रिमंडल से हटाया गया था, ठीक उसी दिन से इन्होंने मुकुल रॉय को भी ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया था। तीसरी बात ये थी, ये नाराज इसलिए थे, जो मैं नाराजगी के कारण बता रहा हूँ, ये नाराज इसलिए थे कि इनको लोकसभा का टिकट दिया गया था। इनको लोकसभा चुनाव में आसनसोल सीट से, और वहाँ से बड़े अच्छे मतों से जीते थे। लेकिन एक बहुत ही खास स्ट्रेटजी के तहत पश्चिम बंगाल में जो 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें तीसरी बार ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी, इनको एक बहुत खास रणनीति के तहत टॉलीगंज से लड़वा दिया गया। पश्चिम बंगाल के टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र से यहाँ ये बुरी तरह हार गए। और बुरी तरह जब से हार गए और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह वहाँ भत पिटी, उसके बाद से पार्टी ने बाबुल सुप्रियो को किनारे करना शुरू कर दिया था। पार्टी में इनकी पूछ कम हो गई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वो नेता हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत काम किया और इन भारतीय जनता पार्टी का विस्तार किया। अब कहने को तो ये कह रहे हैं कि वो किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह से, अच्छा हाँ, एक बात और है, जिस दिन इनको मंत्रिमंडल से हटाया गया था, उस दिन ममता बनर्जी ने भी इनके प्रति हमदर्दी का इजहार किया था। थोड़ा हैरानी जताई थी ममता ने कि ऐसा कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं इनके तार जुड़े हुए हैं टीएमसी के साथ। तो मे भी ऐसा हो सकता है, ये संभावना है कि ये टीएमसी में चले जाए, यानी ममता बनर्जी की पार्टी में ये चले जाए और ये नज़दीकियां बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये है खबर। तो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में जो जख्म मिला था, और उसके बाद अब इसके बाद जो मुकुल रॉय का पार्टी छोड़ना, टीएमसी में जाना, और अब बाबुल सुप्रियो का पार्टी छोड़ना और टीएमसी में जाना, तो कहीं न कहीं जो अपनी पोस्ट उन्होंने शेयर की है बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक पर, उसमें उन्होंने अपने दर्द का इजहार किया है। हालांकि इसके लिए उन्होंने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया।
उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, मैं राजनीति से ही संन्यास ले रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि समाज सेवा करूंगा, और समाज सेवा के लिए ज़रूरी नहीं है कि चुनाव लड़ा जाए और नेता बना जाए, सांसद या विधायक बना जाए, मंत्री बना जाए तभी समाज की सेवा हो सकती है। ऐसा नहीं है। हम समाज सेवा बगैर किसी राजनीतिक दल में रहे भी कर सकते हैं। तो ये है कहानी बाबुल सुप्रियो की। तो अब समझ में आ रहा है कि बाबुल सुप्रियो ने ये ऐसा कदम क्यों उठाया। देखिए, बाबुल सुप्रियो बेसिकली है एक कलाकार, और राजनीति में चतुर सुजान आदमी चाहिए, जो ऐसा आदमी चाहिए जो छल कपट प्रपंच कपट उसमें हो, साजिशें करता हो। और ऐसे राजनीतिक खांचों में कलाकार सरवाइव नहीं कर पाता। कलाकार के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी पार्टी में अपने आप को सेट करना, क्योंकि वो छल कपट नहीं जानता, क्योंकि बेसिकली वो एक कलाकार होता है। अब अगर वो टीएमसी में भी शामिल हो जाते हैं कल को, तो कितना चलेंगे वहाँ पर, क्योंकि एक मिजाज होता है, पता नहीं वो वहाँ भी सर्वाइव कर पाए ना कर पाए। लेकिन अभी तो खैर ये दूर की कौड़ी है, अभी तो हम केवल बात कर रहे हैं। लेकिन ये एक सच्चाई भी है कि जो 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 आर्टिस्ट होता है उसके लिए मुश्किल तो होता ही है। पार्टी, चूँकि राजनीति कोई शरीफ आदमी का काम तो है नहीं, ये तो सब जानते हैं। देखते हैं कि अब मुकुल रॉय का अगला स्टेप क्या होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।